इस विसर्ग संधि के प्रकरण में हमने इससे पूर्व जो सूत्र देखा था वो था हर्षि च। अब हम इसमें देखेंगे ये सूत्र यहाँ लिखा हुआ है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। ये क्या कहता है, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि जब रू से संबंधित रेफ हो, रू से संबंधित रेफ हो, इससे पूर्व में भोस भगोस अघोष, भोस भगोस अघोष इनमें से कुछ कोई हो और अवर्ण हो, अर्थात इन चारों में से इन भोस भगोस अघोष और अवर्ण इनमें से कोई हो और इसके बाद अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तब रू के पूर्व भोस भगोस अघोष हो या अवर्ण हो और इस रेफ के बाद अस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तब अस प्रत्याहार का वर्ण हो तब रू से संबंधित र के स्थान पर य आदेश हो जाता है। इस रेफ के स्थान पे हो जाएगा यकार य। यही बात ये सूत्र कहता है। सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि एतत् पूर्वस्य रोर्यादेशोषि। ये सूत्र है विसर्ग संधि के प्रकरण में कि जब भोस भगोस अघोष या अवर्ण हो और इसके बाद रू संबंधित रेफ हो और इस र के बाद अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तब इस रेफ के स्थान पे क्या हो जाता है, यकार हो जाता है। ठीक है, इन भोस भगोस अघोष से संबंधित उदाहरणों को हम बाद में देखेंगे। इससे पूर्व अभी जो देखना है वो हमें ये देखना है अवर्ण से संबंधित, कि जब अवर्ण हो इसके बाद रेफ हो, रू संबंधित र हो और इसके बाद अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तब रेफ के स्थान पे यह आदेश हो जाता है। इस सूत्र से होता है। सूत्र देख लीजिए एक बार पुनः, चाहिए तो बोल लीजिए भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। ठीक है, अच्छा, इसमें हमें दो तीन बिंदुएं देखनी है। एक तो कि भोस भगोस अघोष क्या है और ये एक देखना है अश प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये देखना है। अश प्रत्याहार में 14 माहेश्वर सूत्रों के अयुण के अ से लेकर के और जबगढ़ दश के शकार पर्यंत वर्ण आएंगे इत संज्ञक वर्णों को छोड़ करके। अ इ उ रील री ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म ङ न झ भ घ ढ द जब गढ़ द, यहाँ तक वर्ण आएंगे किसमें, अश प्रत्याहार के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा, तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसके नियम को हम लोग देखते हैं कि कैसे सिद्धि होती है। तो हमारे पास इस सूत्र से संबंधित उदाहरण है देवास धन इह। यहाँ पे दो वर्णों के मध्य संधि प्राप्त है, सकार और इकार। इन्हीं दोनों के मध्य संधि की प्रक्रिया होगी। ये सूत्र लगेगा भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। कहता है कि जब रू से संबंधित रेफ हो और उससे पूर्व अवर्ण हो और उसके बाद अश प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो यहाँ हमको रू तो दिख नहीं रहा, रू संबंधित र दिख नहीं रहा है। ये सूत्र है, ये वर्ण है स। यहाँ सूत्र लगेगा ससजुषोरु। हमने पढ़ा है क्या, ससजुषोरु। तो इस सकार को ससजुषोरु से हो जाएगा रू, ऐसा हो जाएगा। और इसमें जो उकार है इसकी उपदेशीय अजनुनासिक इत सूत्र के द्वारा इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, बचेगा क्या, रेफ। इसमें कोई स्वर वर्ण नहीं है, उकार की इत संज्ञा हो गई। तो हमारे पास यहाँ रहेगा देवा और इधर हमारे पास पूरा का पूरा रहेगा इह। इतनी प्रक्रिया समझ में आ गई है। ठीक है, अब ये वाला सूत्र यहाँ लगेगा भो भगो अघो पूर्वस्य योषि, कि अगर र से पूर्व अवर्ण है और इसके बाद अश प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, तो अवर्ण ये वा का आ है, अ का ही रूप आ है, तो अवर्ण अ कहने से हमें अ और आ दोनों का बोध हो जाएगा। ठीक है, अ आ और अरे अवर्ण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं स्वर, ये अकार, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उसके बाद फिर उनमें उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि के भेदों से 18 प्रकार के माने गए हैं। वो हमने देखा था स्वर के प्रकरण में। अभी देखते हैं, अवर्ण है, उसके बाद रू संबंधित रेफ है और उसके बाद अश प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। देखिए ये इकार अश प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अयु के अ से लेकर के और
षकार पर्यंत वर्ण आते हैं तो अश प्रत्याहार में यहाँ तक होता है। तो हमारे पास सारी की सारी बिंदुएं प्राप्त हैं। अकार है, वा का आ, इसके बाद रेफ है रू संबंधित, और उसके बाद अश प्रत्याहार का वर्ण है। तब इस रेफ के स्थान पे क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ देवा का ये लिखेंगे देवा, और रेफ के स्थान पे यकार, और हमारे पास पर में रहेगा इह, ये रहेगा। इतनी बिंदु हुई। तो देवा इधर और इधर है इह। अब यहाँ पर एक सूत्र हमने पढ़ा था, लोपः साकल्यस्य। इससे क्या होता है, अगर अवर्ण पूर्वक यकार और वकार है, अ पहले है य अथवा व के पहले है अकार, तब ऐसे यकार अर्थात य और वकार अर्थात व, इनका लोप होता है साकल्य ऋषि के मत में। ये सूत्र है लोपः साकल्यस्य। इस सूत्र से तो देखिए, य से ठीक पहले है अ, वा का आ अवर्ण का ही रूप है, तब ऐसे यकार का हो जाएगा लोप। पदांत यकार है, इसका हो जाएगा लोप। तो बचेगा हमारे पास देवा, और पर में है इह, ये स्वरूप हुआ देवा इह। इस सूत्र से लोप हुआ है। भो भगो अघो पूर्वस्य से इस रेफ के स्थान पे यह आदेश हुआ है, और इस यकार का लोप हुआ है इस सूत्र से लोपः साकल्यस्य। अब हमारे पास स्वरूप क्या बचा, देवा इह। एक पक्ष में ये जो लोपः साकल्यस्य है, यह इस यकार का लोप एक पक्ष में करता है और दूसरे पक्ष में नहीं करता, अर्थात य का लोप विकल्प है। वैकल्पिक रूप से यकार का लोप होगा तो बनेगा हमारे पास देवा इह, और जब य का लोप नहीं होगा तो इस य में ये ह्रस्व इकार मिल जाएगा। तो हमारे पास देवा और य में ये ह्रस्व ई मिलेगी, तो ई और हकार को यहाँ लिख देंगे देवा इह। दो रूप बनेंगे इस सूत्र के अधिकार में, लोपः साकल्यस्य के अधिकार क्षेत्र में देवा इह दो स्वरूप बनेंगे। अगर लोपः साकल्यस्य के मत में ये दो रूप बन रहा है तो ये साकल्य ऋषि का मत है कि ऐसा बनता है। आचार्य पाणिनि के मत में इस य का लोप नित्य माना जाता है, और ऐसा ये जो देवा ये है, ये दूसरा स्वरूप बना है यकार वाला, ऐसा स्वरूप प्रचलन में भी बहुत कम देखा जाता है। ये स्वरूप य का लोप करने वाला स्वरूप अधिकतम देखा जाता है, प्रचलित है, और इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है। तो हमने अभी तक देखा है कि सबसे पहले सकार होता है, इस स को रू आदेश होता है। ससजुसोरु सूत्र से हमने पढ़ा था, इस सूत्र को देखा था, और उस रू में उकार की इत संज्ञा हो जाती है उपदेशीय जन्मनासिक इत से, और उस उकार के इत संज्ञा होने के बाद उसका तस्य लोपा से लोप होने के बाद र बचता है। इस रेफ के ठीक पूर्व है अवर्ण और इसके बाद अश है, तो इस सूत्र से भो भगो अघो पूर्वस्य योश से इस रेफ के स्थान पे हो जाता है य। अब य का लोप होता है इस सूत्र से लोपः साकल्यस्य से, और जब नहीं होगा लोप इसी के मत में इसी सूत्र से, तब देवा इह बनेगा, और जब लोप होगा इस सूत्र से यकार का, तब देवा इह बनेगा। यहाँ पर गुण संधि भी प्राप्त है, उससे संबंधित विवेचन है। गुण संधि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, एक सूत्र है पूर्वत्र सिद्धम, चूंकि वो थोड़ा सा सपाद सप्ताध्यायम प्रति त्रिपाद्यम असिद्धा त्रिपाद्यम अपि पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, तो ये त्रिपादी का सूत्र है, ऐसा कुछ उसमें विवेचन है, उधर हम नहीं जाएंगे। हम लोग इतना जानेंगे कि इस य का लोप होता है और फिर एक पक्ष में नहीं होगा तो बनेगा देवा इह, ऐसा स्वरूप बनेगा। इससे संबंधित दो तीन उदाहरण और मैं आपको एक बार प्रयास करता हूँ दिखाने का। देखिए कैसे स्वरूप बनते हैं। उदाहरण है छात्रास धन लिखंती, ये तो छात्रास का अंतिम वर्ण है सकार। इसको ससजुसोरु सूत्र से हमने पढ़ा है, इसे आपने देखा होगा, ससजुसोरु विसर्ग संधि में ही है। तो इस पदांत सकार के स्थान पे हो जाएगा रू आदेश, और रू में इस उकार की जो उपदेश अवस्था का उकार है इसकी हो जाएगी इत संज्ञा उपदेशे जो नासिक इत से, और तस्य लोपा से लोप, इसमें बचेगा रेफ। अब हमारे पास रहेगा इधर छात्रा, उधर है लिखंती,
ये स्वरूप है। ठीक है, तो छात्रा ये है रेफ, और इस रेफ से ठीक पूर्व अवर्ण है। ये कह रहा ना कि अवर्ण हो, रू से, रू के पूर्व में अवर्ण हो और रू के बाद अश प्रत्याहार का, रू के पूर्व में अवर्ण है और उसके बाद अश प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो हैवरट और ये है ल, ये अश प्रत्याहार में आता है। सबसे पहले अवर्ण है, उसके बाद है रेफ और उसके बाद हो जाएगा ये लकार, ये अश प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। अयुण रिलरिक एवं अयोज हैवरट लण, लण का ल आ गया तो ये अश प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तब अ रेफ और ल ये ऐसा है, तब इस रेफ के स्थान पर हो जाएगा यकार। अब हमारे पास रहेगा छात्रा, ठीक है, छात्रा, और इधर रहेगा लिखंती। फिर वही प्रक्रिया करेंगे, लोपः साकल्य से लगाएंगे कि य से ठीक पूर्व अवर्ण है, तब य का हो जाएगा लोप, तो बचेगा हमारे पास छात्रा और इधर रहेगा लिखंती। चूंकि यही स्वरूप ज़्यादा प्रचलित है लोप वाला, इसीलिए इसकी वार्ता की जाती है छात्रा लिखंती, और जिस पक्ष में नहीं होगा तो यकार का लोप नहीं होगा, और ये स्वरूप अधिकतम प्रचलित है इसीलिए इसकी बात की जाती है छात्रा लिखंती। ऐसे ही एक और उदाहरण हम बनाते हैं, देवा हसंती। जब भी हम ये सूत्र पढ़ेंगे भो भगो अघो अपूर्व संयोसी, तो ये ध्यान रखेंगे कि अवर्ण पूर्व में हो, उसके बाद रू संबंधित रेफ हो और उसके बाद अश प्रत्याहार का वर्ण हो। सबसे पहले अवर्ण हो, इसके बाद रू संबंधित रेफ हो, र हो, और उसके बाद अश प्रत्याहार का वर्ण होगा, तब इस रेफ के स्थान पे हो जाएगा य। अगला उदाहरण देखते हैं हम, देवास हसंती, ये पद है। तो देवास में फिर ये पदांत में स है, तो ससजुसोरु से इसको करेंगे रू आदेश। रू में उकार की इत संज्ञा और लोप, बचेगा रेफ। इस रेफ के स्थान पर इससे पूर्व है आ और इसके बाद है ह, तो इस रेफ के स्थान पे करेंगे य। अब हो जाएगा हमारे पास देवाय और इधर रहेगा हसंती। लोपः साकल्य सूत्र से इस यकार का कर देंगे लोप, तो बनेगा देवा और इधर रहेगा हसंती। यहाँ विसर्ग नहीं हुआ, तो ये हमारे पास उदाहरण बना देवा हसंती। ठीक है, और भी इससे संबंधित उदाहरण है, जैसे पथिका वसंती, पथिकाहा वसंती, ऐसा नहीं बनता है। पथिका और स को य करके रू करके यकार करते हैं, उसका लोप करते हैं, पथिका वसंती बन जाता है। अब बात करते हैं भोस भगोस अघोष की। ये तीनों कब प्रयुक्त होते हैं? ये तीनों, भोस का प्रयोग सामान्य संबोधन में किया जाता है, सामान्य व्यक्ति के संबोधन में। संबोधन हो जाए भो हो ऐसा प्रयोग बनता है, तो भोस का प्रयोग सामान्य संबोधन में करते हैं। भगोस का प्रयोग भगवत संबंधित संबोधन में देखा गया है, भगवान से संबंधित संबोधन करना हो तब भगोस का प्रयोग करते हैं। और अघोष का प्रयोग, ये प्रयोग पाप से संबंधित या पापी से संबंधित संबोधन में प्रयुक्त होता है। तो ये तीनों भोस भगोस अघोष ये सकारांत निपात हैं। इन तीनों का प्रयोग सकारांत निपात के रूप में है। इससे संबंधित उदाहरण को हम अगले भाग में देखेंगे। एक सूत्र है हलि सर्वेषाम, उससे संबंधित विवेचन में भोस भगोस अघोष का उदाहरण हम देखेंगे। तब तक इसको हम समझ लिए हैं कि पहले हो अवर्ण, इसके बाद रू संबंधित रेफ हो और उसके बाद अश प्रत्याहार का वर्ण हो, तो इस रेफ के स्थान पे य होता है, यकार होता है। अब यकार में जो अकार है, यकारादकार उच्चारणार्थ, यकार में जो अकार है वो उच्चारण मात्र के लिए, इसीलिए यहाँ यकार हलंत होता है। और जब य कर लेते हैं तो यकार का लोप कर देते हैं, तब हमारा पूरा स्वरूप बन जाता है। अब भोस भगोस अघोष से संबंधित उदाहरणों को हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप इससे संबंधित अन्य उदाहरण को देख सकते हैं। धन्यवाद।